व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं जी 2024 आ चुका है, राम मंदिर का इनाग्रेशन भी करीब आ रहा है। और वीडियो मुझे किसी ने भेजा है जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ को राम मंदिर की इनाग्रेशन का इनविटेशन, पाकिस्तान हैरान। तो पाकिस्तान हैरान तो नहीं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो कि इस चीज़ को लेके हल्ला ज़रूर मचाएंगे कि भाई देखो देखो देखो, ये हो गया वो हो गया और ये बड़ी गलत बात है। बॉल न्यूज़, ऑब्वियसली मैं खुल के नाम ले देता हूँ उनका। और डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान वो बहुत शोर मचाने वाली हैं उनका, तो बल्कि मैं एक दो वीडियोस देखी हैं, वो शुरू हो चुकी हैं इस चीज़ को लेके। इट्स लाइक शी इज़ बिल्डिंग अप मोमेंटम। बहरहाल हम ये वीडियो देखते हैं और किस किस को इनवाइट किया है। आई होप सो इसमें डिटेल्स होंगी। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन में फीडबैक कम आपकी सजेशंस और रिक्वेस्टेड वीडियोस वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 इन। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं जनवरी 22 तारीख को अयोध्या में बनाए जाने वाले राम मंदिर भगवान श्री राम को स्थापित की जाएगी, जिसके लिए दोस्तों पूरी दुनिया भर में से 7,000 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया है। जहां दोस्तों भारत के ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, RSS के चीफ मोहन भागवत और अन्य बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, जिसमें बॉलीवुड के काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज मौजूद है। और दोस्तों इसके साथ साथ भारत ने इस्लामिक देश के काफ़ी सारे लीडर्स को भी इस उत्सव में बुलाया है और साथ में काफ़ी सारे इस्लाम धर्म के लीडर्स को और मौलाना को भी बुलाया गया है। और दोस्तों भारत इस राम मंदिर के इवेंट को एक वर्ल्ड इवेंट की तरह बना रहा है, क्योंकि हम सब भारतीयों और भारतवासियों के लिए एक सुनहरा पल है जिसके इंतज़ार हम पिछले कई 100 सालों से कर रहे थे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे, एक गूगल के CEO थे और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। एजुकेशन के लिए तो सीखे। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ। अगेन मुसलमान जाहिल है सारे पूरी दुनिया के। तो हाँ, कितने को स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में। सिंपल सी बात, सख्त बात कर रहे हैं आप। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ। हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छोड़ो, बम चुको तो नाच पवो। अरे यार, पहले आप खुद तो अपने आप को स्टेबल कर लो। पहले आप देखो ना, हमारे दीन में ये भी है कि इल्म हासिल करो, वो क्यों नहीं करते हम? माँ जब से पैदा होते हो वहाँ से लेके मरने तक आप इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े वहाँ तक इल्म हासिल करो। उसको हम पॉलिश नहीं करते, एक जहाद को पॉलिश करी जाते हैं। यार हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ लड़ने के लिए हैं। यार आप जहाद तब करोगे जब आप बाकी सारी चीज़ों में ठीक हो गए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर एजुकेशन की बात करें, आज के दौर में मुकाबला ही एजुकेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, उसके ऊपर हम कितना जो सा मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के साथ, ये सोचने वाली बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम ये कह देते हैं ये तो वैसे ही मन है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वुमेन, आपको क्या, आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें तो ये मन है इस्लाम में? नहीं। तो फिर हम क्यों अफगानिस्तान में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता? इवन पाकिस्तान में कई ऐसे एरियाज है नहीं स्कूल नहीं जाता। एक्चुअल आपने पहले बात की थी कि कादम साहब ने कहा है कि इस मुल्क में सारे जो मज़ाहिब हैं वो यकसा तौर पे रह सकते हैं, एक दूसरे को मिलजुल सकते हैं, यही ना?
हम लोग मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के अंदर इतने फ़िरके हो गए हैं कि हम एक फ़िरका दूसरे फ़िरके की तरफ उसमें नहीं जा रह नहीं सके, सकता। इवन दो दोनों ही मुस्लिम्स हैं। अब ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट फ़िरके हैं जो डरा के रखते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं बोलना नहीं है, मौलाना साहब इन्होंने बोल दिया, जो फतवा लग वो गया, इनका आखिरी ऑर्डर है, वर्ड है। इसको आपने जो है ना करना ही करना है। ओके जी, तो वीडियो हमने देख लिया और इसमें 3 चीज़ें थी। इस वीडियो में 3 चीज़ें थी। पहली ये थी कि राम मंदिर के लिए दुनिया के 7,000 लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज़, इन दोनों को इनवाइट किया जा रहा है। अब उसमें ज़ाहिर सी बात है, सेलिब्रिटीज़ में म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की और बहुत सारे ममालिक की तो होगी जिनके साथ जॉइंट कोलैब करते हैं ये लोग। दूसरा लीडर्स, और उसमें ये कहा जा रहा है मोर देन 50 कंट्रीज़ जो हैं उनके लीडर्स को बुलाया जा रहा है, और इसमें मौलाना लोग भी हैं, इसमें मुस्लिम ममालिक के लीडर्स भी हैं। तो जो पहला गेस हो सकता है मेरा वो यही है कि यूएई जो है उनके लीडर तो लाजमी इसमें इनवाइटेड होंगे। उसकी वजह ये है कि फेब में यूएई में भी एक मंदिर का इनाग्रेशन है और उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनको इनवाइट किया गया है। तो इसको ग्लोबल इवेंट के तौर पे दिखाया जा रहा है और विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लीडर्स आएंगे तो सिर्फ राम मंदिर की तो बात होगी नहीं, फिर इकॉनमी की बात होगी, और मुझे लगता है बहुत सारे एमओयू साइन होने वाले हैं इस सेरेमनी के बाद। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी इसमें वो थे एक बात हो रही थी एजुकेशन की। तार साहब, हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो किया है एजुकेशन सिस्टम पे लेके, और बात सीधी सी है जी। वाकई ही अगर आप देखें तो मोर देन 35,000 जर्नल्स रजिस्टर हैं यूजीसी में। यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल जो है आपका, ज़ाहिर सी बात है इंडियंस तो इसके बारे में जानते होंगे, अगर कोई पाकिस्तानी नहीं जानता तो रिसर्च जर्नल्स जो हैं मोर देन 35,000 रजिस्टर हैं इंडिया में। तो ये तो रिसर्च जर्नल्स का हाल है। आप फिर देख लें यूनिवर्सिटीज़ कितनी होंगी, स्कूल्स कितने होंगे, कॉलेजेस कितने होंगे, और उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सामने आती है। फिर उन्होंने एग्जांपल भी दी 3 बड़े बड़े लोगों की, 3 बड़े बड़े नाम। मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी किसी मल्टी नेशनल की किसी टॉप मैनेजमेंट में भी आ जाए ना तो पाकिस्तान का मीडिया उसे सर पे उठा लेगा। सीईओस वहाँ पे इंडिया की उससे मतलब इस तरह जा रहे होते हैं जैसे रोज़ का काम है, ठीक है। और थर्ड जो इसमें बात थी वो एजुकेशन और जिहाद को लेके थी। तो उन अंकल की बात पे भी हमने पहले वीडियो किया था और वो सीधी सीधी बात कर रहे थे। देखें आप कैटेगोरिकली इन मुल्लों को उठा के देखें ना, ये हमेशा आपको वही बात बताएंगे जिसमें एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों का फ़ायदा होगा। ये आपको जिहाद का कहते रहेंगे, इस्लाम में जिहाद फ़र्ज़ है, जिहाद फ़र्ज़ है। इस्लाम में तो सफाई का भी बड़ा कहा गया है। इस्लाम में तो जो है ना एजुकेशन पे भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इस्लाम में तो नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनके भी हकूक़ बताए गए हैं और कहा गया है कि आप बाकायदा कुरान की कुछ आयत हैं जिसमें यह है कि तुम उनके खुदाओं को कुछ मत कहो। लेकिन हम ठट्टे बना रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, और हमें ये चीज़ फ़नी लगती है। मतलब सोचने वाली ये बात है, हमें ये चीज़ फ़नी लगती है। तो बात वही है ना जी कि हम एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि एजुकेशन पे ध्यान देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, तो फिर हम इनसे सवाल करेंगे। ये जो बैठे हुए हैं मौलाना लोग, इनसे सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो फिर इनका भांडा फूट जाएगा, और फिर अगला जो स्टेज होता है वो आप पे फतवा होता है। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो मामला सीधे हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और 22 जनवरी मार्क द डेट, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।